क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आइए जानें भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र का इतिहास और इससे जुड़ी कई रोचक कहानियों के बारे में। भारत में नदियों का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। नदियों ने सदियों से अपनी पवित्रता कायम रखी और निरंतर अपनी दिशा में बहती जा रही हैं। कभी गंगा जैसी पवित्र नदी का जिक्र शास्त्रों में होता है तो कभी पुराणों में यमुना की पवित्रता के लिए उसे पूजा जाता है। समय बदलता गया और सदियां आगे बढ़ती गईं, लेकिन नदियों ने न कभी अपनी दिशा बदली और न ही अपनी पवित्रता कम की। ऐसे ही पवित्र नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी। वास्तव में इस नदी का इतिहास और उद्गम की कहानी भी अन्य नदियों जैसी ही है, जो इसे अन्य नदियों की तरह ही महत्वपूर्ण बनाती है। आइए जानें ब्रह्मपुत्र के इतिहास और उत्पत्ति की कहानी क्या है। भारत की सबसे लंबी नदी। जब भी नदियों की बात सामने आती है तब भारतवर्ष की सबसे लंबी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ऊपर होती है। यह भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 2700 किलोमीटर है और यह नदी तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील से निकलने वाली सांगपो नदी पश्चिमी कैलाश पर्वत के ढाल से नीचे उतरती है। तब इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। इस नदी का नाम अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर बांग्लादेश में गंगा नदी में मिलने पर इस नदी को पद्मा नदी कहा जाता है, जिसके बाद मेघना नदी के रूप में यह सागर में जाकर मिलती है। इस प्रकार अपनी लंबाई और चौड़ाई की वजह से यह नदी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। विभिन्न स्थानों से बहते हुए यह नदी कुल 2906 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती है। यह नदी हिमालय में अपने स्रोत यानी कि गंगा नदी के संगम तक लगभग 1800 मील बहती है, जिसके बाद दोनों नदियों का मिश्रित पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। इस स्थान पर इस नदी को यरलुंग तंगस्पो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना नदी कहा जाता है। पद्मा से संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का आध्यात्मिक इतिहास। यारलुंग तंगस्पो या फिर ब्रह्मपुत्र एकमात्र पुरुष नदी है जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। यह नदी हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा पूजनीय नदी है। बौद्धों का मानना है कि बहुत पहले चांगथार पठार एक महान झील थी। एक दयालु बोधिसत्व ने गंभीरता से महसूस किया कि पानी नीचे के लोगों तक पहुंचना चाहिए। इससे उन्होंने यारलुंग तंगस्पो के लिए हिमालय पर्वत के माध्यम से एक पानी के बहने का स्थान बनाया ताकि पानी नीचे की ओर प्रवाहित हो सके और मैदानी इलाकों को समृद्ध किया जा सके। किन देशों में बहती है ये नदी? दोस्तों, नदी 3 देशों में होकर बहती है। तिब्बत में जन्मी, भारत से होकर बहती हुई और बांग्लादेश में जाती है। तिब्बत में जिन पहाड़ों, घाटियों और जंगलों से होकर तंगस्पो बहती है उन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऋषियों द्वारा लिखे गए प्राचीन तिब्बती स्क्रॉल हिमालय में गहरे अभयारण्यों या बेयूल की बात करते हैं। यहाँ उम्र बढ़ने की गति धीमी हो जाती है और जानवरों और पौधों में भी चमत्कारी शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। तिब्बतियों का मानना है कि इस क्षेत्र में शायद दुनिया के सबसे गहरे घाट के नीचे एक झरने के माध्यम से पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार सांग्रीला है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी का इतिहास काफी पुराना और रोचक है। इसके साथ ही यह भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, जो वास्तव में इस नदी को और भी ज्यादा खास बनाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु, सरस्वती और गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र का नंबर आता है। यह पूर्वोत्तर भारत और बंगाल की प्रमुख नदी है। तिब्बत से बांग्लादेश तक फैली ब्रह्मपुत्र नदी के भू क्षेत्र विस्तृत हैं। कई नदियां इसकी सहायक नदियां हैं और यह कई संस्कृति और सभ्यताओं का मिलन स्थल भी है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं, इसके तटों पर कई सभ्यताओं और संस्कृतियों का मिलन हुआ है। आर्य, अनार, मंगोल, तिब्बती, बर्मी, द्रविड़, मुगल, अहोम संस्कृतियों की टकराहट और मिलन का गवाह यह ब्रह्मपुत्र रहा है। जिस तरह अनेक नदियां इसमें समाहित होकर आगे बढ़ी हैं, उसी तरह कई संस्कृतियों ने मिलकर एक अलग अलग संस्कृति का गठन किया है। यह प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी नदी है। तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील से निकलने वाली सांगपो नदी पश्चिमी कैलाश पर्वत के ढाल से नीचे उतरती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर बांग्लादेश में गंगा को अपने सीने से लगाकर एक नया नाम पद्मा, फिर मेघना धारण कर सागर में समा जाने तक की 2906 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है। ब्रह्मपुत्र भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। यदि इसे देशों के आधार पर विभाजित करें तो तिब्बत में इसकी लंबाई 1625 किलोमीटर और भारत में 918 किलोमीटर और बांग्लादेश में 363 किलोमीटर लंबी है। यानी बंगाल की खाड़ी के समाने से पहले यह करीब 3000 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर चुकी है।
इस क्रम में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, भूटान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पहाड़ों से निकली अन्य अनेक नदियां इसमें समाहित हो जाती हैं। इस दौरान अनेक नदियां और उनकी उपनदियां आकर इसमें समा जाती हैं। हर नदी की अपनी एक कहानी है और उसके किनारे बसी जनजातियों की अपनी संस्कृति है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के कई नाम और पहचान है। हर क्षेत्र में इसके स्वभाव और आचरण में भी फर्क है। डिब्रूगढ़ में इसका मीलों लंबा पाट इसकी विशालता को दर्शाता है, जो गुवाहाटी में दोनों ओर की पहाड़ियों के बीच से गुजरने के लिए यह अपना आकार लघु कर लेती है। फिर नीलांचल पहाड़, जिस पर मां कामाख्या का मंदिर है, का चरण स्पर्श करने के बाद आगे जाकर अपना विराट रूप धारण कर लेती है। असम के अधिकांश बड़े शहर इसी के किनारे विकसित हुए हैं। डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, धुबड़ी और ग्वालपाड़ा इसी के किनारे बसे हुए हैं। अंत में कहना होगा कि भारत को ब्रह्मपुत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। यह नदी भी सिंधु सभ्यता की नदी से कम नहीं है। प्राचीन मानव इसी नदी के आसपास रहता था। इस नदी क्षेत्र में सैकड़ों गुफाएं, घने जंगल और कई प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष पाए जाते हैं। आई होप दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी ये जानकारियां आप लोगों को पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।